सादर जय जिनेन्द्र। पाठ 1 अल्पकर्म दीर्घ संयम पर्याय। ठाणम में बताया गया है, चत्तारि अंत क्रियाओ पन्नत्ताओ तम जहा तत्थ खलु इमा पढ़मा अंत क्रिया अपकम्म प्रचायाते यावि भवति सेणम मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम अव्वये संयम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले लूहे तिरट्ठी उवहाणवम दुःखखवे तवस्सी तस्य णं नो तहप्पगारे तवे भवति नो तहप्पगारा वेयणा भवति तहप्पगारे पुरिसज्जाते दीहेणं पर्यायेणं सिज्झति बुज्झति मुच्यति परिणिव्वाति सव्व दुःखाणमन्तं करेयि जहाँ से भरहे राया चौरंत चक्रवट्टी पढ़मा अंतक्रिया 4/1। अंतक्रिया 4 प्रकार की होती है। प्रथम अंतक्रिया, कोई पुरुष अल्प कर्मों के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। वह मुंड होकर घर छोड़ अनगार रूप में प्रव्रजित होता है। वह संयम बहुल, संवर बहुल और समाधि बहुल होता है। वह रूखा, तीर का अर्थी, उपधान करने वाला, दुख को खपाने वाला और तपस्वी होता है। उसके न तो तथा प्रकार का घोर तप होता है और न तथा प्रकार की घोर वेदना होती है। इस श्रेणी का पुरुष दीर्घकालीन मुनि पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सब दुखों का अंत करता है। इसका उदाहरण चातुरंत चक्रवर्ती सम्राट भरत है। यह पहली अल्प कर्म के साथ आए हुए तथा दीर्घकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। अंतक्रिया का मतलब है जन्म मरण की परंपरा का अंत। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करती है। यह जन्म मरण की परंपरा जब अंत को प्राप्त हो जाती है तब अंतक्रिया होती है। इस अंतक्रिया में आत्मा शरीर आदि की क्रियाओं को छोड़ देती है, उनका अंत कर देती है और अनिरुद्ध अवस्था में चली जाती है। अंतक्रिया 4 प्रकार की बताई गई है। कोई ऐसा पुरुष जिसके कर्म तो थोड़े हैं परंतु उसका संयम पर्याय लंबा है, वह दीर्घ संयम पर्याय का पालन करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसका अल्प कर्म वाला होना और दीर्घ संयम पर्याय द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना पहली प्रकार की अंतक्रिया है। प्रथम अंतक्रिया वाले को न ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, न ज्यादा वेदना सहन करनी पड़ती है, अपितु उसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते करते मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आगमकार ने चक्रवर्ती भरत को प्रस्तुत किया है। भगवान ऋषभ का पुत्र चक्रवर्ती भरत अल्प कर्मों वाला व्यक्ति था। एक बार की बात है कि भगवान ऋषभ कैवल्य को प्राप्त होने के बाद धर्म का उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते देते उन्होंने बताया कि मैं इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर हूँ। मेरी संसार पक्षिया माँ मरुदेवा इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले सिद्धावस्था को प्राप्त होगी और मेरा संसार पक्षीय पुत्र भरत भी इसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों बातें लोगों ने सुनी। किसी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा, भगवान, आपने जो पहली और दूसरी बात फरमाई वह तो बिल्कुल सही है, परंतु तीसरी बात समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा कि मेरा संसार पक्षीय पुत्र भी मोक्ष जाएगा। यह बात बुद्धिगम्य नहीं है। आपका बेटा तो चक्रवर्ती है। इतना आरंभ समारंभ करने वाला व्यक्ति मोक्ष में कैसे जा सकता है? एक प्रचलित कहावत है, राजेश्वरी नरकेश्वरी। इसके अनुसार चक्रवर्ती भरत यदि नरक में जाए तो बात ठीक लगती है, किंतु मोक्ष में जाने वाली बात संगत नहीं लगती। भगवान ऋषभ तो शांत विराजमान थे। भरत ने जब यह बात सुनी कि मुझे लेकर भगवान की वाणी पर शंका की गई है, जबकि भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, वे तो वीतराग पुरुष हैं। वीतराग पुरुष की वाणी पर कोई टिप्पणी करे तो अच्छी बात नहीं है। राजा भरत अनुशासन का डंडा भी रखते थे क्योंकि वे चक्रवर्ती थे। भरत ने उस आदमी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें तेल से भरा हुआ एक कटोरा दे रहा हूं। यह कटोरा हाथ में लेकर
इस अयोध्या नगरी में घूमो, घूमकर मेरे पास आओ। यदि एक भी बूंद तेल की नीचे गिर गई तो वही तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। आदेश तो मानना ही था। तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा हाथ में लिया। उधर भरत ने उसके गंतव्य मार्ग में जगह जगह नाटक, नृत्य आदि कार्यक्रम शुरू करवा दिए। वह व्यक्ति तेल का कटोरा लेकर चलते चलते आखिर कुशल क्षेम भरत के पास पहुंच गया। भरत को जानकारी मिली कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब भरत ने पूछा, भ्रात, क्या तुमने रास्ते में नाटक, नृत्य आदि कार्यक्रम नहीं देखे? आदमी बोला, राजन, मेरे सामने तो बस एक ही नाटक था, मौत, मौत, मौत। मेरा तो केवल एक ही ध्यान था कि कहीं कोई बूंद गिर न जाए। मैं तो उसी को देख रहा था। तब चक्रवर्ती भरत ने कहा, देखो, उस मौत के भय ने तुम्हें कितना एकाग्र और जागरूक बना दिया। हे भ्रात, मैं भी जन्म मरण की लंबी परंपरा को जानता हूँ, मौत को याद करता हूँ। हालांकि मैं चक्रवर्ती हूँ, सम्राट हूँ, मेरे पास समृद्धि है, सत्ता है, फिर भी मैं अनासक्त रहता हूँ। मैं अपना दायित्व निभाता हूँ, अपना कर्तव्य निर्वाह करता हूँ, परंतु आसक्ति से बचने का प्रयास करता हूँ। अब बताओ कि जो व्यक्ति अनासक्ति की साधना करता है वह मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? वह आदमी बोला, मैं समझ गया मालिक, आपकी साधना महान है। आप ऊपर से तो राजा हैं, पर भीतर में योगी हैं। अब मेरे मन की शंका दूर हो गई। भगवान की वाणी को बिल्कुल सही मानता हूँ। चक्रवर्ती भरत की अनासक्ति का उदाहरण देते हुए शास्त्रकार ने एक प्रसंग प्रस्तुत किया है। एक दिन भरत चक्रवर्ती मज्जन गृह में गए, शरीर को अलंकृत किया, मंडित किया, सुंदर बनाया। फिर आदर्श गृह शीश महल में गए, सिंहासन पर बैठे, कांच में अपने शरीर को निहारने लगे। तभी एक अंगुली से अंगूठी नीचे गिर गई। जब अपने शरीर को देखते देखते अंगुली पर नजर गई तो देखा कि अंगुली तो खाली है। उन्होंने सोचा कि जब अंगूठी नहीं रही तो इस अंगुली की शोभा भी नहीं रही। फिर चक्रवर्ती भरत ने एक एक करके सारे आभूषणों को उतार दिया। शरीर शोभाहीन हो गया। उस आदर्श घर में शरीर को देखते देखते उनके भावों में उन्नति हुई। शरीर और पौद्गलिक वस्तुओं की असारता का चिंतन बढ़ा। शुभ अध्यवसायों से चार घाती कर्म नष्ट हो गए। चक्रवर्ती भरत की अनासक्ति की अपनी साधना थी, इसलिए वे गहराई में चले गए। कांच में तो और भी कई लोग अपना चेहरा देखते होंगे, परंतु भरत के कर्म हल्के थे, इसलिए उनके भीतर का वैराग्य भाव बहुत पुष्ट हो गया। उनकी परिणाम धारा उच्च, उच्चतर, उच्चतम बन गई। उसी आदर्श गृह में भरत केवली बन गए। उनकी आत्मा अल्प कर्मों वाली थी, किंतु उनका संयम पर्याय 1,00,000 वर्ष पूर्व का था। यह उदाहरण है अल्प कर्म और दीर्घ संयम पर्याय से मोक्ष को प्राप्त करने वाले का। आदमी को यह प्रयास करना चाहिए कि आसक्ति ज्यादा न बढ़े। अनासक्ति से आदमी अपनी आत्मा को उच्च स्थान में ले जा सकता है। ओम अरहम।